नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 20-21-22 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में चर्चा में है। तो देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें तो सिलेबस GS2 पॉलिटी का हिस्सा है बिल्कुल, और आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो बिल्कुल आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके संविधान के बारे में डिफाइन करता है कि आपका संविधान कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, हमारे पूरे महीने का करंट अफेयर 7 पेज में इसका PDF होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक नीचे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्रियम्बल के बारे में बात करें, रिसेंटली क्या होता है। देखिए, रिसेंटली संविधान की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ कॉपियां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनको दी जाती हैं। तो जो लीडर हैं कांग्रेस के लोकसभा में, उन्होंने क्लेम किया है, कहा है कि भाई वो जो कॉपी हमें दी गई ना, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द गायब मिला। अभी तो देखना क्या क्या गायब मिलेगा। ठीक है, तो उनका कहना है सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द गायब मिला। तो देखिए गाइज, हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या है भैया। तो देखिए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी के बारे में बात करें, इनको ऐड किया गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो वर्ड हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये ओरिजिनली पार्ट नहीं है हमारी प्रियम्बल का। तो हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। अच्छा लगे, जो लगे टाइम के हिसाब से वो कर सकते हैं, रोने चिल्लाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो प्रियम्बल के बारे में बेसिक चीजें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये कंटेन करती है समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है। दूसरा, N.A. पालकीवाला, देखिए ये एक जूरिस्ट रहे हैं, इन्होंने प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल और अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26, 1949। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी है इसका। और प्रियम्बल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव करता है अपनी जो अथॉरिटी है लोगों से, भारत के नागरिकों से लेता है। ठीक है, अथॉरिटी बिल्कुल याद रखना, कई बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, और सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 25 से 28, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए मिथुन के बारे में। पिक्चर भी मैं शो कर दूंगा मिथुन कैसा देता है दिखाई। ठीक है, तो मिथुन जो है गेट्स ए फूड एनिमल टैग फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एक्ट ऑफ 2006। इसका जो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी 2006 के तहत बिल्कुल इसको बनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में FSSAI आती है। ठीक है गाइज, और जो ये मिथुन है ना आपका, इसको कैटल ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, और ये मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, प्यारे भारत में अरुणाचल, आसाम इधर देखने को मिलता है। ठीक है, और आयुष्यन के स्टेटस की बात करें यहाँ पे कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में इनको रखा गया है, तो मिथुन को याद रखना। सिम्बैक्स 2023 के बारे में बात करें, इंडिया और सिंगापुर के बीच में बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्टेप्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये पूरा एक बार ध्यान रख लेना, कई बार बैंकिंग SSC वाले बच्चों के एग्जाम में पूछ लेते हैं और PCS में भी कई बार पूछ लेते हैं। इसमें पूछ लेंगे ई का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस डिवाइस, ये एक डिवाइस है, तो इसको यूज करके हमारा जो आदित्य L1 है वो स्टडी करेगा एनर्जेटिक पार्टिकल इन सोलर विंड्स में कैसे क्या हैं, तो उनके बारे में स्टडी करेगा और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नुखाई जोहर के बारे में। देखिए ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, स्पेशली न्यू राइस सीजन के ऊपर मेनली इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ओडिशा और झारखंड का जो हिस्सा है वहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो त्यौहार है ये। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो फंक्शनिंग कब से स्टार्ट हुआ है भाई। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में हमारा फंक्शनिंग जो है, तो देखिए 19 सितंबर 2023, डेट बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, पूछी जा सकती है, PIB में एज इट इज मेंशन थी। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसको भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। डाटा से संबंधित है, आपके डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित है, आपके देश में ही आपके डाटा को प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है, और जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित 2019 में काफ़ी चिल्ला के बताया भी होगा, बहुत सारे करंट अफेयर्स में चर्चा में था। ठीक है, और इसके तहत ये भी कहा गया है कि भाई डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं, कोई भी इंडिविजुअल जिसको बनाया जाएगा डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा डाटा फिड्यूशरी के द्वारा, इसी एक्ट में डाटा फिड्यूशरी जो है एंटिटी होंगी। ठीक है, सर बनाई जाएंगी इसी एक्ट के तहत में। तो इतना कुछ खास इस एक्ट में मुझे तो लगा नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा याद रख लेना कि फाइनेंशियल पेनल्टी एज हाई एज 250 करोड़ हो सकती है, और ये जो एक्ट है डज नॉट इम्पोज क्रिमिनल
पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन कंपनियों के बारे में। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, जैसा नाम है ना कि कितना क्या क्रेडिट है इस बैंक का, इस बैंक के बारे में, ऐसी सब इन्फॉर्मेशन ये कंपनियां रखती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अगर बात करें तो देखिए ये जो कंपनियां हैं इनको लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, और ये गवर्नड बाय द एक्ट ऑफ 2005। ठीक है गाइज, मतलब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 के तहत फिर इनको ये गवर्नड होती हैं। और अभी के लिए बात करें तो हमारी 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां हैं जिनको लाइसेंस है आरबीआई के द्वारा। CIBIL है, इक्यूफैक्स है, एक्सपेरियन है, CRIF हाईमार्क है। चारों के नाम बैंकिंग वाले बच्चे आपके लिए तो काम का है। ठीक है, CIBIL की फुल फॉर्म भी देख लेना, ये काफ़ी फेमस रहती है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए KCC घर घर अभियान और किसान ऋण पोर्टल एंड विंड मैनुअल। देखिए यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, पुराना, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम कुछ भी नहीं है, इसमें वेदर के बारे में डाटा रहेगा, किसानों को हेल्प होगी, पहले ही पता चल जाएगा क्या कुछ होने वाला है। KCC घर घर अभियान जैसा नाम है, सेम काम करेंगे ये। जो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके बेनिफिट्स के बारे में घर घर जाके फार्मर्स को बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए ये जो फंड होगा इसमें क्या किया जाएगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं हमारे, या तो वो खेल रहे हैं या फिर वो खेल चुके, रिटायर हो चुके हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है तो उनको पैसे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे बिल्कुल बताया गया कि फाइनेंशियल हेल्प मैक्सिमम 5 लाख रुपया। मंथली पेंशन के बारे में बात करें तो 5,000 रुपया तक उनको दी जा सकती है मंथली। ठीक है, दूसरा उनकी कोई डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो उनको भी बिल्कुल इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो और इसमें कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे ये थोड़ा दिया हुआ है कि वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए होने चाहिए, या तो वो अभी स्पोर्ट्स फील्ड में हों या फिर वो रिटायर हो चुके हैं गेम से, या फिर इनकम उनकी जो है वो 4 लाख रुपया से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के यहाँ पे होता है, हमारे राष्ट्रपति जी, उसका बिल्कुल शुभारंभ वहाँ पे मिलेगा देखने को। ठीक है, बाइनियल कॉन्फ्रेंस होती है एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार जो चीज़ होती है। नेक्स्ट बात करेंगे लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए अंडर लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2010 बिल्कुल इसको बनाया जाता है फॉर फैसिलिटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट से रिलेटेड है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसका जो चेयरपर्सन और मेंबर हैं अपॉइंट किए जाते हैं बिल्कुल 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिल्कुल इनको देखती है। ठीक है, इस अथॉरिटी मतलब इसके अंडर में आती है। नेक्स्ट बात करेंगे लिपाताको गोरमा चार्टर। देखिए ये जो है ये माली, बुर्किना फासो, नाइजर, इनके बीच में डिफेंस पैक्ट है। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, देखिए कनाडा का और इंडिया का भी इशू एक चला हुआ है, और इंडिया ने कल तो इंडिया ने वीज़ा भी सस्पेंड कर दिया है कनाडा के लिए देना। ठीक है, तो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में बात करें, ये अलायंस US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करने से संबंधित अलायंस। नेक्स्ट बात करेंगे 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अभियान, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें स्पेशली देखिए 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सरकार वैसे सरकार को इक्वल करना चाहिए। 33-20% देके क्या शो करना चाहते हो, महिलाएं बिल्कुल अपने आप में सक्षम है, नो नीड टू वरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश में एक इशू होता है, क्या होता है कि देखिए वहाँ पे 108 फीट की, ठीक है, एक स्टैचू जो है उसका अनावरण किया जाता है, तो 108 फीट की है, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो शंकराचार्य हैं आदि गुरु, इनके जो डिसिपल हैं उनका नाम थोड़ा सा याद रखना चाहिए आपको, पदमपदा। ठीक है, पदमपदा, दूसरा है टोटा काचार्य, हस्ता मलका और सुरेशवा। ठीक है, जो भी भाई इसका नाम याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी एक बार थोड़ा देख जरूर लेना। ठीक है, उसके बाद में अद्वैत वेदांता, इनकी फिलॉसफी, और देखिए ये इस्टेब्लिश करते हैं 4 मठों को, कहाँ पे करते हैं, सनातन धर्म को फैलाने के लिए इस्टेब्लिश करते हैं। सिंगेरी है, पुरी है, द्वारका है, बद्रीनाथ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे ओडिशा फर्स्ट वुमेन स्पीकर, बिल्कुल याद रख लेना, इनका नाम है
परमिला मलिक। पंबन ब्रिज के बारे में बात करें, पहले भी चर्चा में आता था, ये तमिलनाडु में पड़ता है। इंडिया को 87वां रैंक मिला आउट ऑफ 165 देश इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसको कनाडा का एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, कनाडा के साथ अभी हमारी बन नहीं रही है अच्छी, तो भाई इंडेक्स याद रखो तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं लगता, पूछ ले। नेक्स्ट बात करेंगे, चाइना, यूएस और इंडिया अब्सेंट थे रिसेंटली जो यूएन का क्लाइमेट समिट हुआ न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे, ठीक है। और ये तीनों ही जो देश हैं ये 42% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सरोजा वैद्यनाथन के बारे में। देखिए इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है और ये भरतनाट्यम डांसर थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अपर्णा अय्यर के बारे में। ये विप्रो की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया, तो बैंकिंग वालों के लिए काम का है ये। नेक्स्ट देखिए होशाला टेम्पल, देखिए कहाँ कहाँ पे हैं इनके टेम्पल, बेल्लूर, हैलेबिड और सोमनाथपुर। देखिए ये तीनों ही जगह जो है ये कर्नाटक में पड़ती हैं, और बेल्लूर में आपको चेन्ना केशवा टेम्पल देखने को मिलेगा, हैलेबिड में होयसालेश्वर टेम्पल देखने को मिलेगा, सोमनाथापुरम में की बात करें तो केशवा टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आई थी तो उससे संबंधित ये सब, ठीक है। तो मैंने एक शेयर भी कर दी थी कंप्लीट लिस्ट टेलीग्राम पे, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट बात करेंगे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। देखिए इसको 3 साल पूरे हो गए। ये जो अकॉर्ड है ये किस किस के बीच में होता है, इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच में, ठीक है। तीनों देशों के नाम भी याद रख सकते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। ग्लोबल इम्पैक्ट हाई ब्लड प्रेशर रिपोर्ट WHO रिसेंटली लेके आता है। रानी रुद्रमा देवी कप, ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इंडिया की ग्रोथ को प्रोजेक्ट करता है 6.3% इसी फिस्कल साल के लिए, और पहले इन्होंने 6.4 करी थी लेकिन अब कम कर दिए, 6.3 कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट ईटिंग डायनासोर के फॉसिल पाए जाते हैं कहाँ पे, राजस्थान में। इसी के साथ देखिए अगर आपका कुछ सजेशन सुझाव हो नो डाउट, और देखिए हम करंट अफेयर आपको 26 तारीख या फिर 25 से कंटिन्यू प्रोवाइड करवाएंगे। 2 दिन बिजी हैं 23 और 24 को, ठीक है। कोई सुझाव सजेशन हो नो डाउट आप कमेंट या मेल कर सकते हैं। जय हिंद।